नमस्ते। आज की कक्षा में पुनः स्वागत है आप लोगों का। जी, हमारे जो आदि शंकराचार्य के लिखा हुआ इतनी बड़ी महिमापूर्ण ग्रंथ का मोहमुद्गर के विषय में आलोचना कर रहे थे। आज उसकी 6वां श्लोक के ऊपर हम फिर आलोचना करेंगे, कुछ बातें करेंगे, देखेंगे क्या लिखे हैं। इतना भावगर्भक, इतना सारगर्भक, इतना नीति उपदेशपूर्ण उन्होंने, इतना जीवन का, जो जीवन को देखा हुआ, सामने सामने आमने सामने जीवन को दिखा हुआ, जीवन में जो घटित होता है, जो चलता रहता है जीवन में, उसको दिख दिखा के, जिसका वर्णन कविता के रूप में उन्होंने किया है, श्लोक के रूप में किया है, और इसके द्वारा हमारे अंदर का रहा हुआ, हमारे अंदर छिपा हुआ, बैठा हुआ जो अज्ञानता है, उसको दूर करने के लिए इतना सहर्ष पदक्षेप उठाए उन्होंने। उनके लिए हमारा हमारा कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। ऐसे आज का अगले गाना में हम क्या देखे थे, जावत वित्तो पार्जन सकता। जब तक आप कमाई करते हैं, धन का उपार्जन करते हैं, उस तक तब तक आपका घर में, आपका मोहल्लों में आपका बहुत ख्याति, मान सम्मान, इज्जत, आपका जत्न लेते हैं लोग, आपका ख्याल भी रखते हैं और आपको पूछताछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब आपका कमाई में नहीं, खाली नौकरी के बारे में नहीं बोला गया, अर्थ उपार्जन है, जैसे भी हो, जैसे कि आप कोई पद पदवी में है, कोई मिनिस्टर है, कहाँ है, तब तक आपको सब लोग घेरे बैठते हैं। जहाँ जाए पीछे पीछे, आगे पीछे तो कम से कम 500 लोग घिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, सार सार बोलते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं। जब वहाँ सीट से आप नीचे उतर गए, तब एक दो कोई आपका जान पहचान साथ में हो सकता है, नहीं तो सब मोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं। इसलिए कि ये संसार का स्वाभाविक स्वरूप है, संसार का ये विचित्रता संसार का स्वरूप है, प्रकृति है, इसका स्वभाव है ऐसा करना। तो करता है लोगों का यही परिवर्तनशील, लोगों का यही परिवर्तन। फिर भी ये पाते हुए भी, ये जानते हुए भी लोग इसी के ऊपर रमता रहता है, इसी के ऊपर ध्यान रखता है। और जिस वस्तु को पाने से, एक बार बोलने से, जो हमारे जीवन में बैठ जाते हैं, हर सुख दुख का साथी बन जाते हैं, हर कदम हमारे कदम से मिला के चलते हैं, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हृदय के बाहर बैठे हैं, जो हमारा नेत्रों में है, हमारा हृदय में है, मेरे कानों में सुनाई देते हैं, मुंह में बैठे रहते हैं, इनको हम भूल जाते हैं। कितना दुख की बात है, बताइए। तो आज की विषय में क्या बोलते हैं श्लोक में, यहाँ पर पवनो निपसति के देहे, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे, गतवति वायो देहा पाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। यावत् पवनो निपसति के यावत् पवनो निपसति देहे, तावत् पृच्छति वार्ताङ्गे, गतवति वायो देहा पाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। क्या सुंदर रचना है, और अक्षरशः ही सत्य है, वो जो लिखे हैं अक्षरशः ही सत्य है। यावत् पवनो निवसति, बैठता है आपका शरीर में, जब तक श्वास चलता रहता है, पवन, पवन मीन्स प्राण वायु, जब तक प्राण वायु आपके अंदर बैठा रहता है, चलता फिरता है,
तावत पृच्छति कुशलं गेहे। गेहे माने घर में, घरे, आपका गृह में। तब तक आपको कुशलता पूछते हैं, कैसा है जी, क्या है, इतना दूर तक कहाँ रहे, क्या हो गया, हम लोग चिंतित हो गए, कहाँ आने में इतना 5 मिनट भी देर हो जाए तो सब त्रस्त हो जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं। इतना देखभाल करते हैं, इतना जत्न करते हैं। हमको इतना लगता है हम खूब, सब लोग हमको घेरे रहते हैं। हमारा वियोग में सब लोग दुखी हो जाते हैं, हमारा थोड़े देर में ही लोग चंचल, इतना चिंता में घेर पड़े जाते हैं, इतना प्यार करते हैं लोग। गतवती वायो देहा पाए, वही वायु जब तक चलता रहता है लोग पूछते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं। जब गतवती, जब चला गया, वो वायु शरीर से चला गया, प्राण वायु छोड़ के चला गया। भार्या, भार्या मीन्स पत्नी, स्वयं पत्नी आपका। बिभ्यति तस्मिन काय, जो शरीर को इतना प्यार करता था, पूजा करती थी, परमेश्वर बोलती थी, पति परमेश्वर बोलती थी, जिसके आगे पीछे घूमती रही, जिसकी थोड़े देर में कुछ बीमार हो जाए, कुछ में इतना आंसू ढालती रहती थी, इतना रोती रहती थी, वही भार्या। उनको वो मृत शरीर को देख के खुद भय पाती है, खूब डर जाती है। ये संसार का नियम है। देखिए कैसा, इससे हमको ये पता चलना चाहिए, यावत बबनो निबसति गेहे, जब तक हमारा पवन शरीर में चलता रहता है, आता रहता है, प्राण वायु चलता फिरता है, तब तक सब लोग हमारा ख्याल रखते हैं। बाहर में भी, गृह में भी। इसका ये होता है, ये जो परिवर्तनशील संसार है, संसार नित्य परिवर्तनशील है। अविनाशी है। अनित्य है। क्षण क्षण में क्षण भंगुर है, क्षण क्षण में बदलने वाला है, अड़िक है, शाश्वत है, नश्वर है। इस दुनिया को हम इतना अपना लिया, इतना अपना लिया, और इसको संसार में जब तक हम अपनाए तो अपनाए, आदमी क्या करता है जी, भूल जाता है मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ से है। फिर उसमें क्या करता है, सारा दुनिया में अपनापन समझ के, मेरा ही घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, हाँ सब कुछ मेरा ही है, भला हम क्या करें, इन लोगों के बिना मेरा जीवन तो अधूरा है। और अधूरा जीवन की पूर्णता प्राप्ति करने, अधूरा जीवन को पूर्ण करने के लिए अपना हर पसीना, हर पसीना, बूंद बूंद पसीना पर कितना कष्ट उठा के कमाता है। खाली आदमी माने आदमी का इधर बोल, ये माने पत्नी बोलो, वो कितना कर, हर प्राणी अपना जीवन को बाजी लगा के, what not they are doing for the family, everything। हमारा घर है, हमारा संसार है, ये सबके लिए हम करते हैं, लेकिन ये सबको अपना समझ के, इतना अपना समझ लेते हैं कि अपना प्राणों का प्राण भी समझते हैं, लेकिन जो सच में प्राणों का प्राण है, मेरा जीवन ये लोग है, इन लोगों के बिना मेरा जीवन चला जाएगा, मैं कहीं के नहीं रह पाऊंगी। मेरे पति है, मेरे पुत्र है, मेरे घर है, मेरी पत्नी है, मेरा संसार है, मेरा ऑफिस नौकरी है, मेरा दफ्तर पर होने वाला काम है, मेरा इतना सम्मान है सब जगत में, इतना प्रतिष्ठा है, ये सब जो मेरा करके हम समझता है, ये मेरा नहीं है। एक इस वस्तु, किसी एक को वस्तु को भी हम साथ लेके नहीं आए थे, ना आने समय में पत्नी आई थी साथ में, ना बच्चे आए थे, ना माँ बाप आए थे, ना कोई भी नहीं आया था, हम अकेले आए, और जाने के समय में भी अकेला ही जाना है, कोई साथ में नहीं जाने वाला है, पद पदवी नहीं जाने वाला है, आपका यश प्रतिष्ठा भी नहीं जाने वाला है,
आपका जितना लौकिक सुख, जितना जागतिक सुख मिलता है, वो कुछ नहीं जाने वाला है। ना आपके साथ चलता फिरता हुआ, आपका पाँव पर पाँव कदम रखते हुआ दुख भी, जो आपका जीवन को हर समय घड़ी घड़ी क्षण क्षण जो आपके जीवन को संतापित करता है, दुखित करता है, वो वस्तु भी आपको साथ नहीं जाने वाला है। लेकिन जो आपका वास्तव में आपका चक्षु का चक्षु है, चतुस्रोत्रम चक्षु स चक्षु मनस्य मन बुद्धिश्च बुद्धि, जो आपका हृदय का हृदय है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, प्राण का प्राण है, आपका स्तोत्र का स्तोत्र है, हृदय का हृदय है, जिनके वजह से आप जिंदा है। अरे भाई, आप शरीर नहीं है। आप अगर शरीर हो तो आपका मृत्यु के बाद आपका शरीर ही पड़ा रहता है, क्यों नहीं बात करता है? सारे हैं ना, आपका नाक भी है, आँख भी है, कान भी है, सब कुछ है, लेकिन बात नहीं क्यों करता है? वो सब लोग बैठ के आपका सगे संबंधी रोते रहते हैं, उठ के तो उनको संभालना चाहिए, नहीं ना? और ये लोग भी इतना प्रेम करने वाला आपको कैसे छोड़ देते हैं जलाने के लिए या दफन करने के लिए, कैसे छोड़ देते हैं? वो तो बोलते हैं हमारे इतना प्रिय है, हम पकड़ के रखेंगे ना, कोई नहीं रखता है। ये शरीर अगर आप होता तो ये पुतिगंध में, ये नष्ट भ्रष्ट वस्तु है, जो नष्ट हो जाता है, दुर्गंध करता है, उसको कोई नहीं रखता है। एक दिन रख लिया तो उसमें कम कितने जल्दी इसको, चलो इसको संस्कार कर दो, इसका जलन कर दो, इसको जला दो, नहीं तो इसको दफन कर दो, इसको दूर रोते तो है, लेकिन वो रोने का पीछे ऐसा नहीं कि इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और इतना भी समझो, आपका कोई आदमी चला जाए तो जो लोग रोते हैं ना, किस लिए रोते हैं? ये हमारा इतना करते थे, कैसे हम चलेंगे, वो तो चले गए, हम क्या करेंगे, हम कैसे चलेंगे, कैसा जीवन करेंगे, हमको कौन कमाएगा, कौन देखभाल करेगा, हमारा कौन? अरे अपना स्वार्थ के लिए रोते हैं, कोई नहीं रोता है बोल के अरे आप चले गए, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, वहाँ उधर आपको कल देखभाल कौन करेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है ऐसा। सब लोग बोलते हैं अरे हम क्या करेंगे आपके बिना, वो चले गए, हमारा इतना कौन हमारा घर संभालेगा, कौन हमारा होगा, हम अब क्या करेंगे आपके बिना, आपके बिना हम क्या करेंगे, ऐसा सोच के रोते हैं। लेकिन इसलिए नहीं रोते हैं कि वो कहाँ गए, कैसा रहेंगे, जो हमारा इतना प्रिय थे, परिजन थे, हमारा आत्मा का आत्मा हम समझते थे, हमारा प्राणों का प्राण समझते थे, वो कहाँ चले गए, कैसे रहेंगे, जीवन कैसा करेंगे, ऐसा कोई नहीं समझता है। लेकिन हमारा अज्ञानता इतना जबरदस्त है, जो वस्तु हमारा नहीं है, इस शरीर भी हमारा नहीं है, जिसको हम इतना साफ करते हैं, इतना सुंदर सजाते हैं, इस शरीर को कितना ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है हम लोगों को, हैं? कितना जाते हैं लोग, आदमी लोग भी जाते हैं, औरत लोग भी जाते हैं, माताएं जाते हैं और पिताएं लोग भी जाते हैं, भाई बहन भी सब लोग जाते हैं, किसको सजाने के लिए? ये शरीर को सजाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और जो नित्य सुंदर वस्तु है, और ये सुंदर को रोज रोज सजाने से भी एक क्षय हो जाता है कि इसका स्वरूप भी ऐसा है। ये शरीर का षड विकार युक्त होता है। क्या षड विकार युक्त? अस्थि वर्धते, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते प्रणश्यति। वो वस्तु था, पैदा हुआ, जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, और धीरे धीरे एक समय तक बढ़ने लगा, फिर इसका विपरीत दिशा में नीचे उतरना शुरू किया, धीरे धीरे अपक्षयते, एक एक अंग क्षय होने लगा, फिर अंत में इसका प्रणश्यति, विनाश हो गया, संपूर्ण मृत्यु हो गया। जो नित्य सौंदर्य वस्तु नहीं है, फिर भी इसके पीछे हम इतना टाइम देते हैं, इतना प्यार से इसको सजाते हैं। लेकिन जो नित्य सौंदर्य वस्तु है, जब सब सौंदर्य का सार है, सौंदर्य का सौंदर्य है, माधुर्य का माधुर्य है, जिसमें सारा सौंदर्यता, सारा सुंदरता भरा हुआ है,
जो नित्य सुंदर है, जो हमारा अंदर बैठे हुए आत्मा के रूप में, सौंदर्य के रूप में, हमारे अंदर बैठे हुए प्रभु के रूप में, हृदय के रूप में, अंतर में गभीरतम, अंतर में अंतरतम के रूप में, प्रियतम के रूप में, जो प्रियतम है हम उनको प्रियतम नहीं समझते हैं, लेकिन पराया समझते हैं। कहाँ है, कोई है, कोई हम सुना है ऐसा कुछ, लेकिन जो नहीं है हमारे साथ, आज है कल नहीं रहेंगे, इनके पीछे इनको प्राण का प्राण बोलते हैं, प्रियतम बोलते हैं। हे प्रियतम, आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कितना दुख की बात है, देखिए। लेकिन इसके ऊपर, इसके आधार पर बोलते हैं, यहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं, गतवती बायो देहा पाए। जब तक आपका शरीर में होता है ना, आप चले जाएंगे तो हम जीवन नहीं रख पाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो उसी दिन हम भी जीवन दे देंगे। पत्नी बोलती है, रोती है, हे प्रियतम मेरे, हे मेरे हृदयेश्वर है, आप मेरे परमेश्वर है। लेकिन गतवती बायो देहा पाए, उस शरीर से जब प्राण निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, उसको लेके, मानो उसको लेके सब चले गए, और कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, वो फिर उठ के आ गया। एक दिन आज संस्कार करके आ गए, कल वो फिर आ जाए तो उसको देख के दौड़ेगी, भागेगी, पत्नी भागेगी या नहीं, दौड़ेगी भय से। वो भूत आ गया, भूत आ गया, नहीं मेरे पति ही आए हैं, पास नहीं खड़ा होगी, आदर से नहीं बुलाएगी, आओ मेरे पास गले लग जाओ नहीं बोलेगी, वो तो दौड़ेगी, भागेगी, भूत 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 मेरे पीछे आ गए। भार्या बिभ्यति तस्मिन काये गतवती बायो देहा पाए। जिस शरीर में जब प्राण चला जाता है ना, उस शरीर को इतना प्रेम करने वाली पत्नी स्वयं विभेदी, डरती है, भय करती है। ऐसे पति भी पत्नी को बोलते हैं, आप पत्नी जैसा पत्नी हमें मिला है, हम इतना सुखी है, हम आपको छोड़ के एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा जीवन तो बहुत ये है, और बहुत 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 इतना प्रेम आलाप करते हैं, इतना प्रेम अपगार करते हैं। और जैसे कि जब पत्नी चला गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना चाहे 1 साल, फिर और एक आ जाती है जीवन में, और किसी को ले आते हैं। वो पत्नी का समस्त सौंदर्य का स्मृति चला गया पानी में, उनका सारा गुण जिसका स्मरण करके वो जीवन करेगा बोल रहा था, वो सब चला गया, दूसरे आ गए, और उनके स्वरूप में, इनके सौंदर्य, उनके गुण में, उनके मत हो गए, मस्त आदमी। इस संसार में कौन किसी को प्यार नहीं करता है? सच में प्यार का एक आभास होता है, एक आभास होता है, फोकस, जैसा लाइट का एक फोकस होता है ना, लाइट तो यहाँ पर जला रहता है, एक पूरा दिखाई पड़ता है, लेकिन पीछे भी कहाँ दिखाई पड़ता है कमरा, तो कोई कमरा के अंदर थोड़ा फोकस लाइट है, पूरा लाइट नहीं, इसका फोकस से, आवाज से, उसमें थोड़ा कुछ बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसा ये प्यार का आभास मात्र है, जो धोखा देने वाला है। और इस धोखे के पीछे दौड़ के, ऐसा आत्म सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ के, आदमी सच्चा सुख, जो अनंत सुख का आधार है, जो सुख का सुखमय है, जो सुख स्वरूप है स्वयं आत्मा, को भूल जाता है। जो सच्ची आनंद स्वरूप आत्मा है, जो सुख प्राप्त करने के बाद और कोई सुख प्राप्त करने का कोई इच्छा नहीं होता है, कोई मन में अभिलाषा जागृत होता ही नहीं, जो सुख निरविच्छिन्न है, निरतिशय है, जो सुख केवल सुख ही सुख है, जहाँ से चाहे भी तो आदमी कि हम 2 मिनट के लिए थोड़ा दुखी हो जाऊं, थोड़ा दुख के साम्राज्य में चला जाऊं, नहीं जा सकता है। और ये सुख जो है, जो निरविच्छिन्न है, जो सुख अनंत असीम, असीम सौंदर्य, असीम गुणधारी, असीम प्यार का सागर में डूब जाना है। एक गाना था ना, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है,
तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। सिनेमा गाना है क्या जी? ये सिनेमा गाने को सिनेमा, लेकिन ये दो धाड़ी है ना, इसका जो भाव है इसको समझना। सिनेमा का गाना तो फालतू गाना उसको तो गाते हैं, लेकिन जो सिनेमा गाना होते हुए भी थोड़ा उसमें कुछ हमको शिक्षा मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ अच्छा है, उसको हम गाते नहीं बार बार। जो फालतू गाना है, दुनियादारी प्रेम है, वो प्रेम का गाना हम बहुत गाते हैं। जो गाना क्या करता है ना, अपने प्रेमी को, सुशांत सिंह राजपूत को जैसे मार दिए, प्रेमी को भी मार देता है, प्रेमास्पद को भी मार देता है। ये क्या प्रेम है जी? ये प्रेम प्रेम नहीं, ये तो हत्यारा प्रेम है। ये सुहाग सुहाग नहीं। जिसको सुहाग मान के हम बैठते हैं, उसको नहीं मानते हैं हम, उसको नहीं मान सकते हैं। हर दिन के लिए अगर माना जाए, जीवन काल अगर इसके पीछे हम ले, तो ऐसा संभव नहीं, इसलिए कि मन बदल जाता है। वही आदमी चला जाए तो उसका पीछे मन और जाता नहीं, फिर मन कम जाता है। कोई औरत गाती है, हम खाएंगे नहीं, मेरे पति चले, कितना लोग रोती रहती है, थोड़ा तो पी लो, थोड़ा तो करो, जीवन तो जिंदा रहना है। नहीं, हम नहीं खाएंगे नहीं। कितना दिन, 2 दिन 3 दिन, फिर बाद में लोग समझाते, थोड़ा सा शरबत ले लेती है, थोड़ा सा पानी पी लेती है, फिर धीरे धीरे अपना जीवन, खाना पीना, अपना बच्चों को हो, जैसे भी कोई अकेली हो तो जैसा जीवन करना करता है। रोज बैठ के नहीं रोती है उसके लिए, वो तो चले जाने वाला चले जा गया, अपना रास्ते में चले गया, कोई इसके पीछे जाता नहीं, ना सोचता है। लेकिन जाने वाला आदमी ना, इन लोगों के बारे में सोचते सोचते गया ऊपर, साथ में लेके क्या गया, क्या लेके गया? रास्ते में जाने के लिए कुछ टिकट होता है ना, तो टिकट तो हम रास्ते में यहाँ तो पेमेंट करके जाते हैं, किराए दे के जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी जो टिकट है, क्या लेके गया? कुछ नहीं लेके गया। लेके गया इन लोगों को जो साथ में जाने वाला नहीं है, और जो हरि का नाम एकमात्र भरोसा है, उसके लिए उसके पास समय ही नहीं था, उसको साथ में लेके गया और दुर्गति की ओर चला गया। जमराज के गौशाला में घुस गया। क्या जीवन हुआ जी? बोलते हैं कितना सुंदर, अब तो जागो, अब तो उठो, उत्तिष्ठत जागृत, इस स्थिति से उठो, जागो, समझो, एक बार तो सोचो, गहराई से जाके सोचो, मेरा जीवन क्या होता है, मैं किस ढंग से इसको गवाता हूँ। तो बोलते हैं गतवती बायो देहा पाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन गाए। वही शरीर, जिस शरीर को इतना प्रेम करता है, जिस शरीर को गले लगे के सो जाता है, जिस शरीर को अपना समझ के सब कुछ करता है। हम जिंदा नहीं रहेंगे आपके बारे में, जिंदा तो रहती है अच्छी ढंग से खाने पीते की, कि कोई उसका भी कोई गलत नहीं है हम बोलता है, लेकिन ये इसका स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव है, विचित्रता है। और जो वस्तु साथ में जाते हैं, ये शरीर नहीं जाता है, ये सख्यु मन नहीं जाता है, ये कोई वस्तु, आँख नाक कान सारे इंद्रिय नहीं जाते हैं, बुद्धि नहीं जाता है। और जो जाता है साथ में, हम जीवन भर इसको नज़रअंदाज करते हैं, जीवन भर इसको अनदेखा करते हैं। वो साथ में है, लेकिन हम जैसा इग्नोर करते रहते हैं कि हम जानते नहीं आप कौन है, क्या है, पहचानते भी नहीं, फिर भी साथ देता है, फिर भी साथ देता है, और साथ चला ही जाता है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं, ये रे मूढ़ व्यक्ति, हे अज्ञानी, हे मूढ़, विशेष भाव है। मूढ़, मूढ़ मीन्स मोहग्रस्त है जो। अरे आंख फिर के तो एक बार देख, क्या करता है तू, क्या जवाब दे के, क्या शर्त रख के भगवान के पास, जो आदमी पैदा होते हैं ना भगवान के साथ, सामने आमने सामने बैठते हैं, टेबल के दोनों पास में, भगवान बोलते हैं क्या ना, एक बार हमको चांस दीजिए प्रभु, एक बार ही चांस दे दीजिए, हम जाएंगे और संसार में नहीं खो जाएंगे,
हम आपका ही नाम लेकर, आपका ही चिंतन करके ये संसार सागर से कैसे हम पार हो जाएंगे, इसी का ही हमको एक मौका दीजिए। हम करके आए जाएंगे। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर में हम फिर नहीं आएंगे प्रभु, एक बार हमको दीजिए। पक्का है? पक्का है। एक बार फिर नहीं नहीं, ठीक है, हम आपको एक फिर मनुष्य जन्म दे देते हैं। फिर लेके आता है, दुर्लभ मनुष्य जन्म लेके आता है। और आने के बाद जब संसार में आ जाता है ना, हाँ हाँ क्या है भैया, रोज रोज वही भगवान भगवान, और कुछ है ना? नहीं, आप खुद भगवान के पागल हो तो दूसरों को भी करते हो। जाओ जाओ, आपको इच्छा है तो मंदिर में बैठा करो। हमको इसमें, हमारा भी कुछ जीवन है, हमारा घर बार है, पुत्र पर संसार है, हमारा है, हमको बहुत कुछ काम करना है। रोज रोज ये भगवान के बारे में कौन सुनता है? अरे भाई, रोज रोज सुनना तो नहीं, एक बार सुनना भी नहीं करो, लेकिन जब रोज रोज के लिए सुनने के लिए आए थे कहे कि, लेकिन एक बार नहीं सुना तो रोज रोज नहीं, जीवन भर नहीं, अनंत काल तक फिर ही यही संसार रूपी चक्कर में पड़ोगे, मरोगे, गिरोगे, और इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे आप। थोड़ा अच्छा काम किया, मनुष्य हुआ, थोड़ा इस जन्म फिर लेकर आया, कुछ बुरा काम किया, ज्यादा पाप बढ़ गया, तो फिर कॉकरोच बन गया, छिपकली बन के जन्म हुआ, कीट पतंग होके जन्म हुआ, कुत्ता होके जन्म हुआ, बिल्ली होके जन्म हुआ। उस जन्म में तो आप खाली सिर्फ भोग ही भोग करते हैं। उस जन्म में वो भोग का, वो जन्म भोग भूमि होता है, और इसमें कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए कि मनुष्य जन्म एक ही है जिस जन्म में हम कर्म करके अपना भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म के द्वारा सब पाप क्षय होता है, और हम ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि दहते, ज्ञान रूप के अग्नि में ज्ञान प्राप्त करके उसमें संपूर्ण समस्त संचित आगामी जितना कर्म है उसको दहन करके जला के हम इस संसार रूपी घोरतम रूपी संसार, जो अंधकार में जो सागर है, जिससे थल कुल नहीं दिखता है, केवल गहरा गहरा है, अंधार है, उससे हम मुक्ति हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, वो संसार के समय है, इसके ऊपर मिलते। अरे भज गोविंदम, ये करके दुनिया में रह के भी खाली इसमें ही समय नहीं गवाना। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। ऐसा कुछ अभ्यास करो, कुछ रटना करो, इससे जीवन का गति मुक्ति नहीं सिद्ध होता है। तो गोविंद का नाम लो, गोविंद का नाम लो, हरि का भजन करो, और अपना आत्म तत्व के संबंध में ज्ञान प्राप्त करो। हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हमको कहाँ जाना है, हमारा जीवन का क्या करने से हम फिर संसार से नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो हम कैसा है इस जीवन में, क्या करने से हमको ये मृत्यु रूपक संसार में, जन्म मृत्यु रूपक ये जो संसार है, ये जन्म मृत्यु रूपी संसार से हम कैसे तरेंगे, कैसा हम फिर बिल्ली कुत्ता, फिर हमको चिड़िया बन के नहीं होना पड़ेगा। हम मनुष्य शरीर से आए हैं एक बार, और हम मुक्त हो जाएंगे। हरि ओम। आज के लिए इतना है। हरि ओम।